अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह काफिरून शुरू कर रहे हैं। सूरह काफिरून में जो दो आयत है पहली, उनको हम देखेंगे आज। सूरह काफिरून का आगाज होता है कुल से। ये चार सूरतें हैं जिनको हम चारों कुल भी कहते हैं। जैसे हमने सूरह इखलास देखी थी, उसी तरह हम सूरह काफिरून पे अब इसका तर्जुमा करके लफ्ज ब लफ्ज फिर इस पे गौर करेंगे। पहला लफ्ज है कुल, ये हम पढ़ चुके हैं। कुल हुवल्लाहु अहद में कुल और या। आइए पहले ऐसे करते हैं कि जो लफ्ज हम पढ़ चुके हैं उनको हम एक दफा देख लेते हैं। कुल, या और ला, ये तीन लफ्ज। कुल का मतलब कह दे, किसी एक को हुक्म दिया जा रहा है, कह दे। या, ये या जो है हम इस लफ्ज से वाकिफ हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे या अल्लाह उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो या का मतलब है पुकारने के लिए। और ला, ये हमारे कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला का मतलब नहीं। अब हम बाकी अल्फाज देखते हैं कि ये कैसे हैं। कह दे ए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए। अब ये अय्युहा से पहले अल काफिरून देख लेते हैं। हम जब पढ़ रहे थे सूरह अल कौसर, उसमें आपको एक टिप बताया था कि जब अल लगाकर कोई इस्म दिया जाता है तो वो कोई स्पेसिफाइड फॉर्म होती है उस, यानी इसमें मार्फा होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन होता है, या फिर किसी चीज की बड़ी शक्ल या ग्रोह का एक बड़ा नाम दिया जाता है। मसलन अल इंसान, मैंने आपको मिसाल दी थी कि अल इंसान में हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे वो अल इंसान में शामिल हैं। तो इसी तरह अल काफिरून, ये काफिर की जमा है, तो इसमें तमाम काफिर जो शुरू से एंड तक जितने भी आएंगे वक्त के किसी भी हिस्से में, किसी भी सदी में, किसी भी दौर में, वो सारे काफिर इसमें शामिल हैं, अल काफिरून। तो ये कुछ कहा, कहने को अल्लाह ताला ने कहा है कि आप कह दीजिए तमाम काफिरों से। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे तमाम काफिरों। ये पुकारा जा रहा है तमाम काफिरों। अब ये अय्युहा पे आ जाए। अय्युहा जो है, इसका मायनी यही है जो ए का मायनी। तो अगर इसका मैं तर्जुमा करूं, लफ्जी तर्जुमा, तो वो यही बनेगा कि ए। तो कह दे ए तमाम काफिरों। तो ये क्या मतलब हुआ? इसके लिए हम अपनी जबान उर्दू से थोड़ी सी मदद लेते हैं। वो ये कि हम जैसे कहते हैं सुनो सुनो, ये वो जो सुनने वाला है वो एक ही दफा सुनता है और जो कहने वाला है वो भी एक ही दफा कहता है, लेकिन हम अपनी बात में जोर डालने के लिए हम कहते हैं सुनो सुनो, दो दफा कहते हैं। तो ये अरबी में भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं ऐसे कि जिसमें बात में जोर देने के लिए दो मुख्तलिफ अल्फाज, हम मायनी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी टाइप का एक एक्सप्रेशन है या अय्युहा। जैसे कुछ नौजवान खेल रहे हैं, नौजवान को कहा जाता है शबाब अरबी में। तो अगर कोई बाहर से आता है वो उनको पुकारेगा या अय्युहा शबाब इस्मानी, यानी मेरी बात सुनो। या अय्युहा शबाब, यानी वो अपने खेल कूद में या अपने कामों में मसरूफ हैं, उनकी अटेंशन ज्यादा अपनी तरफ लेने के लिए या अय्युहा का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये या अय्युहा इस सेंस में आया यहां पर कि कह दीजिए ए। तो इसका तर्जुमा दो दफा ए नहीं करेंगे, हम कहेंगे एक ही दफा हम ए लिखेंगे। लेकिन ये आप याद कर लेंगे कि ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है जो जोर दे के कहा गया है। सुनो मेरी बात, कह दे ए तमाम काफिरों। अब क्या कह दे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि आप क्या कह दीजिए? नहीं। क्या नहीं? आबुद। ये एक आप तरकीब याद कर लें कि आबादा ये एक फेल है, वर्ब है।
आबदा, उसने इबादत की। कोई एक बंदा है, उसने इबादत की। तो इस फेल के शुरू में अगर अलिफ लगा दें, अलिफ जबर, अलिफ जबर, ये हमने हुक्मिया पढ़ा था, वो अलग है। ये अलिफ, वो अलिफ के नीचे जेर होती है या पेश होती है, ये अलिफ जबर शुरू में। तो अलिफ जबर और ऐन का जो जबर थी वो हटा दी, उसके ऊपर सकून आ गया। सकून यानी कि वो आ गई, उसमें जज़म आ गई। तो क्या बना? आबुद। ये अलिफ जबर आ लगने से ये फेल बन गया मेरा, मैं का, फर्स्ट पर्सन, मैं खुद। तो इबादत करता है मैं खुद, यानी कि मैं इबादत करता हूं, मैं इबादत करता हूं। तो आबुद की ये छोटी सी तशरीह है, ज्यादा हम ग्रामर में नहीं जाएंगे। तो नहीं, मैं इबादत करता हूं। अब देख लें कि ये अरबी का एक छोटा सा लफ्ज है आबुद, उसके लिए उर्दू में 4 लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं इबादत करता हूं। कितनी कमजोर जबान है हमारी उर्दू अरबी के मुकाबले में। अरबी के मुकाबले में उर्दू बहुत ही कमजोर है। तो आप सोचें कि जो लोग तर्जमा करते हैं उनको बेचारों को कितनी मुश्किल पेश आती होगी कि अरबी के एक फसीह लफ्ज में को उर्दू में ढालना है, किस तरह ढालना है। तो खैर, ला आबुद, मैं नहीं, मैं इबादत करता हूं। अब यहां अगला लफ्ज है मां, और उससे अगला लफ्ज है ताबुदून। जब हम आबदा पे बात कर रहे हैं तो ताबुदून भी देख लेते हैं। ताबुदून में इसकी जड़ भी ये आबदी है, आबदा ही इसकी बुनियाद है, इसका बेस, रूट वर्ड जो है आबदा है। आप कभी भी अरबी के कोई भी वर्ड को या किसी लफ्ज को समझना चाहें तो सबसे पहले उसका रूट वर्ड कौन है, क्या है, वो आप देख लें। तो इसका रूट वर्ड है आबदा। अच्छा, अब इसके जो आगे पीछे वाव नून लगा है और ये ते जबर ता लगा है, इसका क्या मतलब होगा, इसको हम देख लेते हैं। जैसे काफिरून में काफिर लफ्ज है, एक काफिर सिंगल को कहेंगे, जब वाव नून लग गया तो ये एक से ज्यादा काफिर हो गए। तो इसी तरह आबदा में अबदून, ये वाव नून लग गया तो एक से ज्यादा इबादत करने वाले हो गए, यानी ये प्लूरल का वर्ब बन गया। अब प्लूरल का वर्ब अबदून मैंने लिखा, ये ऐसे नहीं होता लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिखा है अबदून। अब अबदून के शुरू में अगर तेज जबर ता लगा दूं मैं, तो वो बन जाएगा तुम। देखें उर्दू से कितनी आसानी मिल गई हमें कि तुम इबादत करते हो। ये सिर्फ तेज जबर ता लगाने से प्लूरल का वर्ब उठाया, उसके आगे तेज जबर ता लगा दिया। इबादत करते हो या तुम सब इबादत करते हो, सब इबादत करते हो, और शुरू में लगा दिया तुम। तो ताबुदून का मतलब हुआ तुम सब इबादत करते हो। इधर ही आप एक और देख लें, अगर इसी अबदून के आगे ये जबर या लगा दिया शुरू में, तो याबुदून बन जाएगा। तो याबुदून वही सब इबादत करते हो, अबदून सब इबादत करते हो, और ये जबर या लगाने से थर्ड पर्सन बन गया। याबुदून वो सब इबादत करते, ये हो फिर हटाना पड़ेगा, हैं लगाना पड़ेगा। वो सब इबादत करते हैं। तो ये देख लें, आबुद मैं इबादत करता हूं फर्स्ट पर्सन, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो, और याबुदून वो कोई लोग हैं जो इबादत करते हैं। यहां पर इस आयत में ये पहले दो इस्तेमाल हुए, आबुद और ताबुदून।
तो नहीं मैं इबादत करता हूं, तुम सब इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हो। अब ये रह गया मां। मां के लिए अब पहले ये नोट कर लें और अब हम देखते हैं मां का क्या मतलब है। मां जो है वो कसीरुल मानी लफ्ज है, यानी इसके मायने जो है एक से ज्यादा है, इसके इस्तेमाल भी एक से ज्यादा है। बस वो मां का एक इस्तेमाल है क्या, वट के लिए, वट के लिए भी मां इस्तेमाल होता है। मां का एक और इस्तेमाल है जो, जो के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जिस या जिसका, जिसकी। तो यहां पर ये मां का जो मतलब आया है वो है जिसकी। तो ये जुमला बना, नहीं मैं इबादत करता हूं जिसकी तुम सब इबादत करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए नबी कह दीजिए, ए तमाम काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ये आज की 2 आयतें थी, इनको पढ़ें, लिखें, नोट करें और इन पर गौर करें। इंशाल्लाह हम अगली आयतों को अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।